मन सिर्फ सपने देख सकता है, कल्पना कर सकता है, स्मृतियां कर सकता है, मन सोच नहीं सकता। मन के पास विचार की शक्ति नहीं है। विचार की शक्ति बुद्धि के पास है। बुद्धि को बीच में लाएं और मन के कामों को बुद्धि के लिए कहें कि जागरूक हो के मन को करने दे। मन जो भी करे बुद्धि को सदा खड़ा रखें और कहें कि देख मन क्या कर रहा है, और मन उसी तरह दीन हो जाता जैसे इंद्रियां मन के आने से दीन होती, बुद्धि के आने से मन दीन हो जाता। और ये जो बुद्धि है इसको भी सब कुछ मत सौंप दें, क्योंकि ये भी परम नहीं, परम तो इसके पार है, जहां इगोइस्ट हो जाएगी। बुद्धि बहुत इगोइस्टिक है, बुद्धि बहुत अहंकारपूर्ण है। वो कहेगी मैं जानता, मैं सब मुझे पता, मैंने मन को भी जीता, इंद्रियों को भी जीता, अब मैं बिल्कुल ही अपना सम्राट हो गया हूं। यहां भी अटकाव हो जाएगा। बुद्धि सोच सकती, विचार सकती, लेकिन जीवन का सत्य अगम है, बुद्धि के पकड़ के बाहर है। बुद्धि कितना ही सोचे, सोच के कितना ही पाए, फिर भी जीवन एक रहस्य, एक मिस्ट्री, और उसके द्वार बुद्धि से नहीं खुलते। हाँ, बुद्धि भी जब उलझती है तब परमात्मा को याद करती, लेकिन जब तक सुलझी रहती तब तक कभी याद नहीं करती। धंधा बिल्कुल ठीक है। जब दुख में पड़ती है बुद्धि तब परमात्मा की याद आती। जब उलझती, जब लगता है अपने सब क्या होगा, पत्नी मरती है और डॉक्टर कहते हैं कि बस यही मेडिकल साइंस का अंत आ गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, जो हम कर सकते थे वो हम कर चुके, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तब एकदम हाथ जुड़ जाते हैं, भगवान तू कहाँ है? लेकिन अभी तक कहाँ था भगवान? ये डॉक्टर की बुद्धि थक गई, अपनी बुद्धि थक गई, अब भगवान नहीं, इतने से नहीं चलेगा। जब बुद्धि हारती है तब समर्पण का कोई मजा नहीं। हारा हुआ कोई समर्पण का अर्थ है। जब बुद्धि जीतती है और जब सुख चरणों पर लौटता है और जब लगता है सब सफल हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, बिल्कुल सब सही है, तब जो आदमी पर आके और कृष्ण कहते हैं हे कौन थे?